Hey, this is Monica. Welcome to Females Care. मैं हमेशा मेरे चैनल में हेल्थ रिलेटेड ऑल वीडियोस एंड मोटिवेशन वीडियोस में डालती रहती हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं ये वीडियो में बात करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन एंड बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? तो परफेक्ट जो सॉल्यूशन है, क्या करेंगे तो हमें इस चीज़ से राहत मिलेंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन पता नहीं होता है, राइट? मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ इन डिटेल्स पूरा शेयर करूँगी, लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप आपको ये बहुत 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 हेल्प करेंगे। मैंने पर्सनली यही किया था एंड मुझे बहुत हेल्प हुआ है। स्टिल नाउ मेरे बेबी अभी 6 महीने का है, तो अभी मैं फिट हूँ। 3-4 महीने के बाद पूरा ठीक हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ एकदम परफेक्ट जेन्युइन जो रीज़न है, जो कारण की वजह से होते हैं, आपको क्या करना है इन डिटेल्स शेयर करूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। दिस इज़ भोलू, लुक एट दिस। इसको लेके मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपको काम आएंगे। पहला नंबर में, डिलीवरी के बाद अचानक से पेट का वज़न कम हो जाता है। इतने दिनों से जो वज़न पेट के निचले हिस्से में एंड उसके रिलेटेड बैक में आ रहे थे, अचानक से वो कम हो जाता है। बॉडी को भी ये जो चेंजेस है, इसको शूट करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड नंबर में आता है आपका रेस्ट ना हो पाना, सही से नींद ना हो पाना। डिलीवरी के बाद एक बच्चा जब बाहर आता है, वो भी नया दुनिया देखता है, उसको भी कुछ पता नहीं होता है कब सोना है, कब जगना है, कौन सा दिन है, कौन सा रात है। उसके लिए जैसे पूरा नया है, एक माँ के लिए भी नया जन्म होता है। उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर भी बहुत वीक हो जाता है। दूसरी तरफ से बेबी रात को सही से सोता नहीं है, जिसकी वजह से माँ का भी नींद नहीं होता है। आप शायद ये देखे होंगे, हम लोग अगर 2 से 3 दिन सही से सोते नहीं हैं, समझ लीजिए 3 से 4 घंटा सोए, तो हम लोगों का क्या हालत होता है? बॉडी पेन होता है, राइट? तो माँ का बेबी के जन्म के बाद कंटिन्यू ऐसे दिन के दिन, रात के रात सही से नींद हो नहीं होता है, रेस्ट नहीं मिलता है, माँ का शरीर ऐसे कमज़ोर है डिलीवरी के बाद। इसी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड नंबर में पुअर न्यूट्रिशन। डिलीवरी के बाद बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, बहुत हद से कम कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर में बोलूँ, बैक पेन के लिए मेन जो जिम्मेदार है, बोन्स के लिए जो चाहिए, कैल्शियम चाहिए, क्योंकि बच्चा बाहर आने के बाद उसके बॉडी के डेवलप के लिए, उसके बोन्स के डेवलप के लिए आपको कैल्शियम सप्लाई करना पड़ता है। एंड माँ के शरीर में इतने सारे जो चेंजेस हुए, बोन्स के जो चेंजेस हुए, उसको भी सपोर्ट करने के लिए आपको कैल्शियम सप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम टैबलेट लेने पड़ेंगे, कैल्शियम रिच फूड लेने पड़ेंगे एंड ऐसे चीज़ आपको लेने पड़ेंगे जिसमें हाई से हाई कैल्शियम हो, क्योंकि बच्चा जब भी आपका फीड कर रहा है, तो वो कैल्शियम आपसे सप्लाई कर रहा है। जब ये सप्लाई नहीं हो पाता है, तभी आपके वो कैल्शियम जो है बोन से खींचता है, बोन से वो कैल्शियम रिलीज होके बच्चे को जाता है, तो आपका बोन्स ऑलरेडी और वीक हो जाता है एंड बैक पेन चालू हो जाते हैं। तो आपको खाने में क्या ध्यान रखने पड़ेंगे? हाई कैल्शियम वाले फूड, कैल्शियम के टैबलेट लेने पड़ेंगे एंड खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मिले। और एक चीज़, प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में खून का बहुत कम हो जाता है, खून का कमी आता ही है, जिसके वजह से आपको बैक पेन, बॉडी पेन होते हैं। इसका और एक रिलेटेड चीज़ बताओ तो और थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। लेडीज़ लोगों को जब भी पीरियड्स आता है ना, तभी देखना किसी किसी को बॉडी पेन होता है, बॉडी में दुखता है। क्यों?
वो टाइम पे उसका जो खून है थोड़ा बहुत कम हो जा रहा है एंड उसको ठंड लग रहा है एंड उसके बॉडी में पेन हो रहा है। ये सेम चीज़ प्रेगनेंसी के बाद जब अभी बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी ये खून की कमी की वजह से बॉडी में पेन भी हो सकते हैं। जब आप इसका जो खून का जो लेवल है उसको थोड़ा सही कर लेंगे तो ये बहुत हद से कम हो जाएगा। डिलीवरी के बाद बैक पेन होने का और एक मेन कारण होता है पॉस्चर। आप बेबी को जब फीडिंग करा रहे हैं ना तब ये चीज़ का बहुत ध्यान रख, बेबी को अपनी तरफ लेके आना है, ऐसा करके ऊपर से नीचे की तरफ, आपको नीचे की तरफ बेबी की तरफ नहीं झुक के जाना है। आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप अगर बेबी की तरफ झुक जाएंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसा कर्व हो जाता है, तो आपका बैक अभी, आपका बोन्स अभी बहुत वीक है जिसके कारण और भी पेन्स हो सकते हैं। आपको कोई भी पोस्चर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहने हैं। अगर आप सुला के फिटिंग करा रहे हैं तो कोशिश करें 15 से 20 मिनट मैक्सिमम वन साइड सुला के फिटिंग करा के देन अपोजिट साइड सो के फिटिंग कराए, देन अपना जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन पे आ जाए। क्योंकि आपका बॉडी अभी तक उतना परफेक्ट नहीं है वन साइड कंटिन्यूस होने के लिए, क्योंकि आप वन साइड का जो बोन्स है उसके ऊपर पूरा बॉडी का वजन आता है जिसके कारण और भी बैक पेन एंड बॉडी पेन होंगे, राइट। इसीलिए आप पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। खड़े हैं तो ठीक है, आपका जो बैक है उसको स्ट्रेट रखें, नॉट कर्व रखेंगे तो बैक पेन होगा। इवन 3 से 4 महीना 5 महीने तक किसी को बैक पेन होता है, क्योंकि ये जो पहला जो स्टेज है ना डिलीवरी के बाद, ये स्टेज में प्रॉपर इसको कवर नहीं कर पाते हैं। कौन से चीज़ का कमी है जिसको सप्लाई करना है एंड इसका पोस्चर ध्यान में रखते हुए इसको अगर आप सही से ट्रीट करेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। आप इसको अगर इग्नोर करेंगे, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होंगे तो बैक पेन बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है। और एक चीज़ बताऊंगी, एक्सरसाइज। डिलीवरी के बाद आप अगर सही से एक्सरसाइज करते, एक्सरसाइज मीन्स वॉकिंग हो गया, हल्का सा कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गया, जैसे मैं दिखाऊँ, ये अगर करते हैं तो आपको बैक जो पेन है वो थोड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आपका बैक अभी बहुत कमज़ोर है। इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको पोस्चर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए एंड इसका जो स्ट्रेंथ है ना उसको नॉर्मल स्ट्रेंथ में लाने के लिए एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मैं बात करूँगी डिलीवरी के बाद मसाज या बॉडी मसाज। ये बॉडी मसाज वो मसाज नहीं है, आप अगर पूरा बॉडी का मसाज करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कम से कम पीठ का करा लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प होगा एंड रिलैक्स फील करेंगे आपको खुद ही बहुत रिलैक्स होगा, क्योंकि आपका बैक अभी बहुत कमज़ोर है एंड पेन भी बहुत होता रहेगा। कोई अगर हल्के हाथ से आपको, अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है ना, तो आप हॉट बैग का जो सेक आता है ना, ऐसे छोटा छोटा बैग आता है जिसमें गर्म पानी भर के उसको आप सेक कर सकते हैं, वो उसका भी आप सेक ले सकते हैं, या तावे पे सिंपल सा कपड़ा डाल के इसे गर्म करके उस कपड़े को आप पीठ में किसी के हेल्प से सेक ले सकते हैं। ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पोस्ट डिलीवरी में, मतलब डिलीवरी के बाद आपको मेनली बैक पेन एंड बॉडी पेन के लिए एक मैजिकल वाटर बनाया हुआ है जो बहुत ही काम आते हैं एंड बहुत ही हेल्पफुल है। स्पेशली मैंने वही यूज़ किया था, परहैप्स 10 से 15 दिन के बाद मुझे पता चला, इसलिए मैंने वो डेट से अप्लाई किया। आप ज़रूर वो मैजिक वाटर नाम से है, देख लीजिएगा। एंड डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड लेने हैं जो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। हाई न्यूट्रिशन वाले फूड फीडिंग्स मदर्स के लिए, सब चीज़ एक साथ में लेना पॉसिबल नहीं होता है, वो जो के लिए रेसिपी हिसाब से मैंने बना के ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये जो मैंने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, ये एक दिन में काम नहीं आने वाले, जो भी है डिलीवरी के फर्स्ट 40 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर बाद में
बॉडी को अपने कंट्रोल में रखने चाहते हैं तो ये फर्स्ट जो 40 डेज़ है ना, ये 40 डेज़ को आप अगर सही से ट्रीट नहीं करते, सही से कंट्रोल नहीं करते, मतलब इसका ख्याल सही से नहीं रखते, तो हो सकता है लाइफ टाइम बॉडी आपको कंट्रोल करे। और अगर आप ये 40 डेज़ को खुद सही से ट्रीट करते, इसका केयर करते, तो आगे की लाइफ के लिए आप अपने बॉडी को कंट्रोल करेंगे, अपने बॉडी आपको नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ, ये आपको फर्स्ट 40 डेज़ आपको फॉलो करनी है। एक दिन 2 दिन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेनली आपका डिलीवरी का जो प्रॉब्लम्स है वो 1-1.5 महीने के बाद कवर हो जाते हैं, बहुत हद से कम हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगे, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि मैंने ये सब ट्राई किया था फिर भी मुझे नहीं हो रहा है। किसी किसी का अदर्स कोई प्रॉब्लम्स का सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब काम नहीं आते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो में। तब तक के लिए स्माइल करें, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।